अक्सर ऐसा फिल्मों में ही देखने को मिलता है कि किसी खंडरनुमा जगह पर किसी पुलिस अफसर या इन्वेस्टिगेटर या किसी जासूस को मकड़ी के जाले या छिपकलियों के पैरों के निशान से किसी सुराग तक पहुंचने का रास्ता दिख जाता है और फिर जो केस पूरे महकमे के लिए सिरदर्द बना हुआ रहता है वो देखते ही देखते चुटकियों में सुलझ जाता है। मगर कहते हैं कि फिल्में हमारे समाज का ही आईना है, यानी जो कुछ फिल्म में दिखाया जाता है वो हमारे इर्द गिर्द होने वाली किसी घटना से ही तो उठाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति और आप देख रहे हैं एक सच्ची घटना। बस ऐसा ही एक सच्चा किस्सा जयपुर से सामने आया है, जब एक मकड़ी और उसके जाल से करोड़ों रुपए की एक्साइज टैक्स की चोरी का राज खुल गया। मगर ये कहानी सा लगने वाला किस्सा एकदम सच है और ये सच इतना ज़बरदस्त है कि आज भी पुलिस ट्रेनिंग में ये किस्सा नए रंगरूटों को पढ़ाया और सिखाया जाता है। इस केस को सुलझाया था जयपुर की फॉरेंसिक साइंस लाइब्रेरी ने। वो साल था 2009 का। ये तो सभी जानते हैं या अब तो ये देखकर समझ ही गए होंगे कि जब भी कोई कहीं वारदात या जुर्म होता है तो उस केस को सुलझाने के लिए मौका वारदात पर पुलिस और जांच अधिकारी हाथों में ग्लव्स पहन लेते हैं, कैमरे में तस्वीरें उतारी जाती हैं और ब्रश से एक एक जगह पाउडर लगाकर वहां से उंगलियों के निशान उठाए जाते हैं। असल में इस किस्से का एक सिरा राजस्थान के बीकानेर से जाकर जुड़ता है। बीकानेर की एक कंपनी बिजली की हाई स्टेशन लाइनों में लगने वाले सिरामिक इंसुलेटर बनाने का काम करती है। असल में कंपनी के मालिक बड़ी ही चालाकी से छोटी फैक्ट्री में लाकर बड़ी फैक्ट्री का माल बेचते थे और इसी छोटी बड़ी के माल का इस कदर हेरफेर करते थे कि सारे डिपार्टमेंट चक्कर घिन्नी की तरह चकरा जाते थे। उनकी दो फैक्ट्रियां थीं, एक लघु उद्योग वाली फैक्ट्री और एक बड़ी फैक्ट्री। वो अपनी छोटी फैक्ट्री का माल अपनी दूसरी बड़ी फैक्ट्री में बनवाते थे और तैयार माल को छोटी फैक्ट्री का बताकर बेचा करते थे। इस तरह दोनों ही फैक्ट्रियों में करीब 1.5 करोड़ तक के माल पर वो एक्साइज ड्यूटी की चोरी कर लिया करते थे। मगर एक बार ये साहब उलझ गए और फंस गए। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट को खबर मिली कि फैक्ट्री का मालिक कुछ हेरा फेरी कर रहा है, जबकि जिस फैक्ट्री का माल बाजार में बिक रहा है वो कई दिनों से बंद पड़ी है। लेकिन कारखाना मालिक का बार बार यही दावा कर रहे थे कि उनका माल यहीं तैयार हो रहा है। असलियत ये थी कि उत्पाद शुल्क बचाने की नीयत से मालिक माल इसी फैक्ट्री में बनाना बता रहे थे। फरवरी 2009 को सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा। जब टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि कंपनी में देखने पर ही काफ़ी समय से बंद लग रही थी। पूछने पर कंपनी के मालिक ने बताया कि मशीनरी में खराबी आ जाने के कारण बीते 8 या 10 दिन से ये काम नहीं चल रहा है, ये बंद पड़ी है। लेकिन टीम को कंपनी में लगी मशीनों पर जमी धूल, मिट्टी और गंदगी और फर्श आदि पर पैरों के निशान न देखकर स्पष्ट लग रहा था कि ये कई महीनों से बंद पड़ी है। टीम को इसे साबित भी करना था, जिसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए थे। कई बार बारीकी से छानबीन करने पर जांच टीम के हाथ खाली ही रहे। कोई भी ऐसी जानकारी हाथ नहीं लगी जो फैक्ट्री मालिक को शिकंजे में ला सके, क्योंकि फैक्ट्री मालिक के पास एक्साइज टीम के हर सवाल का जवाब मौजूद था। मसलन जब उससे पूछा गया कि फैक्ट्री अगर सिर्फ 10 या 8 दिन से बंद है तो फिर इसमें इतनी रेत क्यों जमा हो गई, इस पर उसका जवाब होता था कि आसपास का रेतीला इलाका होने की वजह से तेज हवाओं के साथ धूल मिट्टी उड़ती रहती है और वो जमा हो जाती है। अगर 2 दिन भी यूं छोड़ दो तो धूल अच्छी खासी मोटी की परत इसकी जम जाती है, धूल की मोटी परत जम जाती है। फैक्ट्री के भीतर मशीनों के ऊपर लगे मकड़ियों के जाले के बारे में उनका तर्क यही होता था कि ऐसी मकड़ियां हैं जो रोज रोज जाल बुनती रहती हैं, अगर जाला हटा भी दो तो भी वो बना लेती हैं। मशीनों की बंजर सी हालत के बारे में भी उनके जवाब पर सवालिया निशान लगाने के हालात के बारे में वह बता ही चुके थे कि तकनीकी खराबी आने के कारण यूनिट बंद पड़ी है। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम को निरीक्षण करने के बावजूद कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे। ऐसे में टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। ऐसे में जांच अधिकारियों ने बीकानेर की मोबाइल FSL
टीम की भी मदद ली। एफएसएल टीम ने फैक्ट्री का जायजा लिया, एक एक मशीन को हर तरह से खंगाला। ट्राली, व्हील, पटरी, इलेक्ट्रिक पैनल और बोर्ड समेत कई सारी चीज़ों को खंगाला और फोटो लिए, नमूने उठाए। हर जगह धूल मिट्टी की मोटी परत जमी हुई मिली। हालांकि इन सबूतों से कुछ भी अंदाजा नहीं मिल रहा था कि आखिर ये फैक्ट्री कब से बंद हो सकती है। इसके बाद जयपुर एफएसएल के उस वक्त के डायरेक्टर डॉक्टर बीबी अरोड़ा के निर्देश पर क्राइम सीन के इंचार्ज ने मौके पर मुआयना किया। इस जगह झांक कर देखा तो ट्राली के पहिए और ट्रैक पर जो मकड़ी के जाले लगे थे उसका हाई रेजोल्यूशन फोटो लिए। उन फोटो को बायोलॉजी और डीएनए प्रोफाइलिंग यूनिट के पास भेजा गया। सबूतों पर स्टडी शुरू की गई ताकि ये साबित हो सके कि फैक्ट्री आखिर कब से बंद है। गहराई से छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि राजस्थान में बीकानेर इलाके में ऐसी मकड़ियां पाई जाती हैं जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार जाला बनाती हैं। ये जानकारी और रिसर्च की बुनियाद पर एफएसएल टीम ने पाया कि यह खास प्रजाति की आर्टिमा एटलांटा मकड़ी थी। तब फैक्ट्री में मरी हुई मिली मकड़ी के नमूने को मंगवाया। फॉरेंसिक साइंस में एक तकनीक होती है, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। इस तकनीक का इस्तेमाल मकड़ी की मौत की समय और जगह का पता लगाने के लिए किया जाता है। मृत्यु कब हुई है, शरीर के अलग अलग हिस्सों के खराब होने के कारणों का पता लगाता है। मकड़ी के जाल में फंसे खोल, उसके शरीर के बचे हुए हिस्से और बालों की माइक्रोस्कोपिंग जांच में इसकी प्रजाति की पुष्टि हुई। तभी यह तथ्य भी सामने आया कि जो मकड़ी वहां मरी मिली असल में उसने अपनी पूरी उम्र को जी ली थी। उस मकड़ी को किसी दूसरे बरपच्ची प्रोडक्टर ने नहीं मारा था। इन मकड़ियों की उम्र आमतौर पर 130 से 140 दिनों की ही होती है। मतलब साफ था कि उस मकड़ी ने वहां 3-4 महीने पहले ही जाला बना लिया था। इस आधार पर एक रिपोर्ट तैयार हुई और उस रिपोर्ट में लिखा था कि कंपनी जिसे 8-10 दिन से बंद बताया जा रहा है असल में वो कम से कम 3 महीने से ज़्यादा से बंद है। जांच टीम ने यह भी बताया कि मकड़ी की हर प्रजाति के जाले बनाने का पैटर्न हाथों की फिंगरप्रिंट और आंखों के रेटिना की तरह एकदम यूनिक होता है। इस बात के सबूत होते ही फैक्ट्री मालिक की सातिर चाल का कोर्ट में खुलासा हुआ और कई सालों से 1.5 करोड़ की बड़ी एक्साइज ड्यूटी की चोरी का पर्दाफाश हो सका। दोस्तों, इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।